सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 13 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कहे मोहम्मद दिन खुदाए का, दुनिया के साल हजार, लैलत कदर की फजर को, पावे दुनिया सब दीदार। कुरान में रसूल मोहम्मद ने उल्लेख किया है कि खुदा का एक दिन संसार के 1000 वर्षों जितना होता है। लैलतुल कद्र के तीसरे खंड अर्थात प्रभात की वेला में संसार के सभी लोगों को परमात्मा के दर्शन होंगे। लैल बड़ी महीने हजार से, ये बताए दई सरत, सोई फजर सदी 11ही, ए देखो दीन कयामत। रसूल मोहम्मद ने परमात्मा की एक रात्रि को 1000 महीने से भी अधिक लंबी बताया और यह वचन दिया कि खुदा का एक दिन और एक रात व्यतीत होने के पश्चात अर्थात 11वीं शताब्दी में प्रभात होगा। उसी को कयामत का दिन समझना। ब्रह्म सृष्टि सखियां श्याम संग, खेले ब्रज रास के माहे, ए सुनियो तुम बेवरा, खेल फजर तीसरा इहाए। ब्रह्म सृष्टियों ने श्री कृष्ण जी के साथ व्रज और रास की लीलाएं की। प्रभात के समय की इस जागनी लीला के लिए वे पुनः इस तीसरे ब्रह्मांड में आई हैं। हे ब्रह्म आत्माओं, तुम उनका विवरण सुनो। ये जो खेल दिखाया रूहन को, ताके हुए 3 तकरार, सोए कहूँ में बेवरा, ये जो फजर कार गुजार। धामधनी ने ब्रह्म आत्माओं को संसार का खेल दिखाया। उसके 3 चरण व्रज, रास और जागनी कहे गए हैं। उनमें से यह तीसरी जागनी लीला तारतम्य ज्ञान के प्रभात में हो रही है। अब मैं उसका विवरण दे रहा हूँ। काल माया जोग माया, बीच कहे परले दोए, एह खेल भया तीसरा, मायने बुध जी बिना न होए। काल माया और योग माया, इन दोनों के बीच 2 बार जगत का लय हुआ। पुनः जागनी लीला के लिए तीसरे ब्रह्मांड की रचना हुई। बुद्ध जी के बिना इस रहस्य को कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकता। एक तूफान हुद के और किस्ती भयान, परले दोए जाहिर लिखे, मीने रसूल फुरमान। कुरान में हुद पैगंबर के समय में आए हुए तूफान का वर्णन है और नूह तूफान के समय नौका पर चढ़ाकर मोमिनों को बचा लेने की भी चर्चा की गई है। इस प्रकार रसूल ने 2 प्रलय का स्पष्ट उल्लेख किया है। पहले भाई 2 अवतरे, एक श्याम दूजा हलधर, श्याम स्वरूप है ब्रह्म का, खेले रास जो लीला कर। श्रीमद् भागवत के अनुसार व्रजमंडल में 2 भाई अवतरित हुए। उनमें एक श्याम श्री कृष्ण है और दूसरा हलधर बलभद्र है। उन दोनों में से श्याम ब्रह्म के स्वरूप हैं जिन्होंने रास लीला रचाई।
दो बेटे नूह नबी के, एक श्याम दूजा हिसाम। श्यामे समारी किस्ती मिने, दिया रूहों को आराम। इसी प्रकार कुरान में भी नूह पैगंबर के दो पुत्रों का उल्लेख है। उनमें से एक साम तथा दूसरा हिसाम है। उन दोनों में से साम ने तूफान के समय नौका को संभाला और श्रेष्ठ आत्माओं को उसमें बैठाकर सुख प्रदान किया। हलधर आत्म नारायण जो आया हिंदुस्तान, साहेब कहया हिंदुवन का, संग गीता भागवत ज्ञान। हलधर यानी बलराम शेष साईं नारायण की आत्मा अर्थात संकर्षण व्यूह माने जाते हैं। वे भारत भूमि में प्रकट हुए। उनको हिंदुओं में मूर्धन्य माना गया है। वे ही वेद व्यास के रूप में भागवत तथा गीता का ज्ञान लेकर आए हैं। बेटा नूह नबी का, कहया हिंद का बाप हिसाम। सो तूफान के पीछे आया हिंद मुकाम। कुरान के अनुसार नूह पैगंबर के पुत्र हिसाम को भारत भूमि का जनक कहा है, जो नूह तूफान के बाद भारत में आए। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 13 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रणाम जी।